यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Bible study of Ebenson Ministries. और मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। For today's Bible study, let us turn to Matthew chapter 24, verses 42 to 51. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 42 अध्याय से लेके 51 वचन तक। Verse 42, watch therefore, for you do not know on what day your Lord comes. इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। Jesus asked us to watch carefully for the return of Jesus Christ. और यीशु मसीह ये चीज इसलिए कह रहा है कि हमें बहुत ही केयरफुली देखना है कि यीशु मसीह के आगमन जो दूसरा आगमन है वो कब होगा। The householder does not know the coming the time of the arrival of a thief. और जो घर का एक मालिक होता है वो नहीं जानता है कि चोर कब आएगा, किस वक्त आएगा। So therefore, the householder has to watch continually. He should be vigilant. और इसीलिए जो घर का मालिक है उसे बहुत ही लगातार जो है उसे जागते रहना पड़ता है। If he is vigilant, he will not allow his house to be broken. अगर वो जागते हुए रहेगा तो वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि उसके घर में कोई भी चोर प्रवेश करे। So Jesus asked the disciples to watch carefully for his second coming. और इसीलिए यीशु मसीह जो है अपने चेलों से कहता है कि अब बहुत ही केयरफुली जागते रहने के लिए उसके दूसरे आगमन के लिए। So we should be ready for the return of Jesus Christ, because at an hour when we do not expect it, Jesus is coming. और इसीलिए हमें जो है वो जागते रहना है और बहुत ही अलर्ट रहना है क्योंकि हम नहीं जानते कि वो घड़ी कब आ जाएगी कि वो आ जाएगा वापस। Verse 45, who then is the faithful and prudent slave whom the master has set over his household to give them food at the proper time? अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। The householder refers to the believer. और जो घर का मालिक जो है वो विश्वासियों को दर्शाता है। He should conduct himself to be acceptable to Jesus Christ. और उसे जो है अपने आप को ऐसा करना है कि यीशु मसीह उसको ग्रहण कर सके। A thief comes at an unknown time to steal precious things. और चोर जो है बहुत ही ऐसे टाइम पे आता है जो हमको मालूम नहीं होता और वो कीमती चीजों को लेके जाता है। The Lord will come secretly as a thief to those who love him. और यीशु मसीह भी जो है ऐसे ही बहुत ही चुपचाप सीक्रेटली आएगा उनके लिए जो उससे प्यार करते हैं। He will take away the believers as his treasures. और वो उसके विश्वासियों को जो उसका जो खजाना है, ट्रेजर्स है, उसको लेके चला जाएगा। So we should watch. और इसीलिए हमें जागते रहना है। So it is the Lord's secret coming to the watchful overcomers. और यही जो है परमेश्वर का जो है सीक्रेट जो चुपचाप जो आएगा वो उसके दूसरे आगमन में। We should be faithful to the Lord. और हमें जो है विश्वास योग्य रहना है परमेश्वर के लिए। So watchfulness is for being raptured into the Lord's presence. और जागते रहने का मतलब ये है कि हमें जो परमेश्वर जो उठा लेगा अपने स्वर्ग के राज्य में। And faithfulness is for reigning in the kingdom. और जो विश्वास योग्यता जो है वो है कि हम किंगडम में जो राज्य करेंगे। And householders refer to the believers who constitute the church. और जो विश्वास यहाँ पे जो घर का मालिक है वो दिखाता है कि जो विश्वासी है जो चर्च को चलाता है। Verse 51, and will cut him asunder and appoint the portion with the hypocrites. In that place there will be the weeping and gnashing of teeth. और तब वहां उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। Jesus is speaking about the faithful servant. और यीशु मसीह जो है वो अपने विश्वास से योग्य दास के बारे में बात करता है। So blessed is that slave whom his master
when he comes finds so doing. और विश्वास योग्य और बुद्धिमान जो दास है वो बहुत ही आश्चर्य है, क्योंकि स्वामी ने उसको जो काम दिया वो उसको काम करते हुए पाया है। If he is discharging his duties faithfully, he will be honored by the master. और अगर वो अपनी जो भी जिम्मेदारियों को उसको दिया गया है उसको विश्वास योग्यता के साथ करता है तो मालिक से उसको सम्मान मिलेगा। So also Jesus will honor those persons who serve him faithfully. और इसी तरीके से यीशु मसीह जो है उन व्यक्तियों को, उन विश्वासियों को सम्मान देगा जो उसको बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ उसकी सेवा करते हैं। If the believer is irresponsible, Jesus will punish him. और अगर जो विश्वासी है जो वो गैर जिम्मेदार होंगे तो यीशु मसीह उनको सजा भी देगा। Because Jesus will return at an hour which he does not know. क्योंकि यीशु मसीह ऐसे घड़ी में आएगा कि उसको मालूम भी नहीं होगा कि वो कब आएगा। He will have no place in the kingdom of heaven. और उसका कोई भी जगह नहीं होगा स्वर्ग के राज्य में। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको उन वचन के द्वारा आशीष